गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 17 में मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा लेक्चर एमएस विंडोज़ पर बेस्ड है। एमएस विंडोज़ जैसा कि हम सभी जानते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट वर्क्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये जो है एक कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मतलब बीच के माध्यम का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सुपरवाइज एंड कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर के सारे इंटरनल ऑपरेशन को सुपरवाइज करने का काम करता है और इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो प्यारे बच्चों, जब हम कोई भी कंप्यूटर लाते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डालना है। तो हम जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जो क्या करता है उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है इंस्टॉल होती हैं या सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। और जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते ही कई सारी इनबिल्ड एप्लीकेशन जो है वो अपने आप से ही आ जाती हैं। जैसे कि आप एक नया मोबाइल लाते हैं और मोबाइल का सॉफ्टवेयर जैसे आपको पता है कि जो इंस्टॉल्ड होता है मोबाइल में, तो आप देखते हैं कि मोबाइल की कई सारी एप्लीकेशंस जो है उस सॉफ्टवेयर की, जैसे एंड्रॉयड वर्जन जो आपने एम का लिया, मान लो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही इंस्टॉल हुआ हुआ है, अगर आपके पास एम का फ़ोन है तो आप देखेंगे उसके अंदर कई सारी एप्लीकेशंस या ऐप्स पहले ही इंस्टॉल्ड है, वो उसकी इंटरनल एप्लीकेशन है और कुछ ऐप्स आप बाद में इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो कई सारी एप्लीकेशंस जो हैं, जो उसकी इनबिल्ड एप्लीकेशंस हैं या एसेसरीज जो होती हैं सिस्टम की, वो उसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल होती हैं और कुछ एप्लीकेशन आप उसके अंदर बाद में इंस्टॉल करते हैं या सॉफ्टवेयर पैकेजेस बाद में इंस्टॉल करते हैं। हमारा जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एम एस डोज था। एम एस डोज का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंपनी का नाम है और डोज जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा पहला जो था क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम CUI बेस्ड था, मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड था। अब ये CUI बेस्ड क्या होता है इसके बारे में हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में। बट उसके बाद कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एम एस डोज के बाद आए, जिसमें विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद आए। विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो 3.1, उसके बाद 95, 98, 2000, XP, ME, ऐसे कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आए हैं और 2003, 7, 10, 16 कई तरह की विंडोज़ जो हैं अभी तक आ चुकी हैं। उसके अलावा कई ऑपरेटिंग सिस्टम और भी यहाँ पे आप देख रहे हैं। 7, 8 के अलावा यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लाइनेक्स है, MSC मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर में हमारे को इंस्टॉल करने पड़ते हैं। क्या करने के लिए, क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को सुपरवाइज करते हैं, उसके इंटरनल ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, MS विंडोज़। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा सबसे पहला था वो कौन सा था, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम था, कौन सा, MS डोज था। बट MS डोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अंदर हमारे को हर काम को करने के लिए कमांड्स देनी पड़ती थी। कमांड्स देने का मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे थे उसके लिए मैक्सिमम रिटर्न में कमांड होती थी जो आपको याद रखनी पड़ती थी अगर आप काम करना चाहते हैं तो, और एक टाइम में एक ही ऑपरेशन पॉसिबल था। अब उस काम को आसान बनाने के लिए कि आपको कमांड्स याद ना करनी पड़े, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने शुरू कर दिए।
अब विंडोज़ की फैसिलिटीज़ क्या थी कि विंडोज़ की फैसिलिटी की इसके अंदर आपको आइकन्स, पिक्चर्स वगैरह सब दिखाई देते हैं। कई सारे कंपोनेंट इसके अंदर आ गए, जैसे माई कंप्यूटर वगैरह, स्टार्ट बटन, ये टास्क बार, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करना, उसको खोलना, ओपन करना, क्लोज करना, हर तरह के काम बहुत ईजियर हो गए। एम एस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके अंदर सिर्फ कीबोर्ड की आवश्यकता थी, उसके अंदर माउस का कोई काम नहीं था, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे दिखते ही नहीं थे, कोई आइकन स्क्रीन पे दिखते ही नहीं थे जिसे आप सेलेक्ट करें। फिर जब एम एस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आए तो आपके पास कई सारे आइकन्स, पिक्चर वगैरह आ गए, काम ईजियर हो गया किसी चीज़ को ओपन करने का, क्लोज करने का विद द हेल्प ऑफ दीज आइकन्स। तो अब आपको माउस की आवश्यकता थी क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो एम एस विंडोज़ के बाद जो है माउस जो है और कीबोर्ड दोनों का यूज़ होने लगा। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ कीबोर्ड की आवश्यकता होती थी। तो आइए जानते हैं एम एस विंडोज़ क्या है। एम एस विंडोज़ इज़ अ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल का मतलब मैंने आपको बताया जिसके अंदर आइकन्स वगैरह हर चीज़ के आ गए, पिक्चर्स वगैरह आ गई, हर चीज़ के लिए काम को आसान बना दे। यूज़र इंटरफेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यूज़र इंटरफेस वो स्क्रीन होती है जिसको यूज़ करके आप इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द यूज़र इंटरफेस। तो इसलिए पूरा नाम लिखा गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि यूज़र को जो इंटरफेस दिख रहा है, वो स्क्रीन जो दिख रही है, वो सारी ग्राफिकल हो गई। अब इट सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है तो इसकी कुछ लाइंस सेम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। ये सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है किसकी, कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग की। इट मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज, ये सारे सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज कौन से होते हैं, हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं मेमोरी, हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है, डाटा कहाँ स्टोर होगा, कहाँ स्टोर नहीं होगा, प्रोसेसर किस प्रोसेस को प्रोसेस करेगा, कितने समय के लिए करेगा, ये प्रोसेसर का काम है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो लगे हुए हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं, और जो फाइल फोल्डर्स हैं वो भी हमारे रिसोर्सेज हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करना है, जो कि है हमारी मेमोरी, हमारा प्रोसेसर, हमारे डिवाइसेस और सारे फाइल और फोल्डर। एंड ऑल्सो वर्क एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसा कि हमने ये ऊपर भी पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, बीच के माध्यम का काम करता है। आइए बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट इज व्हाट इज GUI। जैसा कि हमने पढ़ा एम एस विंडोज जो है वो GUI है, तो अब हम GUI और CUI दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि दोनों क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। It stands for graphical user interface. It is a user friendly interface. यूजर फ्रेंडली का मतलब अब यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, इसलिए इसे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बोला गया। इंटरफेस का मतलब फिर दोबारा से वो स्क्रीन जो प्रोवाइड करता है, जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। ऑल द कमांड्स ऑफ दिस इंटरफेस आर इन द फॉर्म ऑफ मेनूज एंड आइकन। अब यहाँ पर सारा काम जो है वो मेनूज की मदद से होने लगा और आइकन्स की मदद का होने लगा। मेनूज का मतलब सेट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड होने लगी और आइकन्स आपको मिलने लगे। दैट्स वाई यूजर डू नॉट नीड टू रिमेंबर द कमांड। अब यूजर को उन कमांड को जो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में याद करनी पड़ती थी, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं रही। जैसे विंडोज XP 7, 8, लाइनक्स, मैक आर द एग्जाम्पल ऑफ सम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो होते हैं। आगे बढ़ते हैं CUI की तरफ, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं CUI की। CUI, what is CUI? CUI stands for Character User Interface. In this interface, user need to remember all the commands. यहाँ पर क्या करना पड़ता था यूजर को, मैंने पहले ही बताया, सारी कमांड्स को याद करना पड़ता था, बिकॉज ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन दिस इंटरफेस आर इन द फॉर्म ऑफ कमांड। क्योंकि सारी ऑपरेशन जितने भी कार्य थे वो सारे कमांड्स के द्वारा ही होते थे। अलग कमांड को अगर आपने फाइल कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, रीनेम करनी है, कुछ भी काम करना है, हर एक चीज़ के लिए एक कमांड का यूज होता है। और डोस एंड यूनिक्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स जो है वो क्या है, हमारे CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस के फॉर्म में, ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो, CUI और GUI के बीच में डिफरेंस लिखा है, देखिए। आइए चलते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब यू कैन से इट स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इट इज easy to use या easier to use, it is not easy to use,
यूज़र फ्रेंडली, यूज़र जो है बहुत अच्छे ढंग से इंटरेक्ट कर सकता था, नॉट यूज़र फ्रेंडली क्योंकि कमांड्स वगैरह थी। इट इज़ इंटरेक्टिव, इट इज़ नॉट ज़्यादा सो मच इंटरेक्टिव। नो नीड टू लर्न द कमांड, नीड टू लर्न द कमांड। इन GUI देयर इज नो नीड टू लर्न द कमांड क्योंकि कमांड की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मोर देन वन टास्क कैन रन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर, विंडोज़ के अंदर अब फैसिलिटीज़ क्या है कि आप एक से ज़्यादा कमांड को एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड में काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग दे दिया आपने, प्रिंटिंग का काम अलग चल रहा है तो, और बाकी आप किसी और जगह पे अलग काम कर रहे हैं, तो ऐसे एक से ज़्यादा टास्क जो है वो आप साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ कर सकते थे। जबकि CUI में क्या था, सिर्फ एक टास्क ही एक टाइम में परफॉर्म हो सकता था। इट रिक्वायर हाई मेमोरी, यहाँ पर जो है ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती थी। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा तो मेमोरी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इट डू नॉट रिक्वायर्स द हाई मेमोरी। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप XP 7, 8 लाइनेक्स और इसका MS-DOS और यूनिक्स। आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि जब आप विंडोज को इंस्टॉल होते हैं तो कौन कौन से पार्ट जो है कंपोनेंट का मतलब कौन कौन से पार्ट जो है आपको दिखाई देने लगे। सबसे पहला पार्ट जो है, जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं तो कई सारे कंपोनेंट्स नए आए, जिसमें सबसे पहली चीज थी डेस्कटॉप। अब क्या था डेस्कटॉप? After booting the process is done, the first screen of the monitor is called desktop. जब भी आपका कंप्यूटर बूटअप कर देता है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में लोड होने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है ना, वो पहली स्क्रीन जो है वो डेस्कटॉप कहलाती है। पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। इट हैज़ मैनी आइकन्स, टास्क बार एंड द बैकग्राउंड। इसके अंदर कई सारे आइकन आपको दिखाई देते हैं। जैसे पहली स्क्रीन में आप देखते हैं माई कंप्यूटर आइकन, रीसाइकल बिन आइकन, नेटवर्क नेबरहुड आइकन, ऐसी कोई एक्सप्लोरर का आइकन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, जो हमारे को दिखाई देता है। इस तरह के कई सारे आइकन जो है हमारे को वहाँ पर डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। और नीचे जो है आपको क्या दिखाई देता है, जहाँ पर स्टार्ट का बटन दिखाई देता है और उसके साथ में खाली स्पेस आता है जहाँ पे राइट हैंड साइड में डेट एंड टाइम है, उसे टास्क बार कहते हैं, और पीछे का आपको बैकग्राउंड दिखाई देता है। तो ये हमारा डेस्कटॉप है। मतलब जब भी बूट हो जाएगा सिस्टम तो पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप हमारी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा क्या है? रिसाइकल बिन। ये रिसाइकल बिन का एक आइकन है। कहाँ पर है आइकन? ये आइकन है कहाँ पर? डेस्कटॉप पर ही। ये रिसाइकल बिन का आइकन क्या करता है? जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल को डिलीट कर देंगे, मतलब राइट साइड से क्लिक करें किसी फाइल पे सिलेक्ट करके और डिलीट ऑप्शन आएगा, क्लिक करके अगर राइट साइड से क्लिक करेंगे किसी फाइल फोल्डर पे, तो अगर आप उसे वहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो रिसाइकल बिन क्या है? इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस है। रिसाइकल बिन स्टोर्स ऑल द डिलीटेड फाइल विच मे बी रीस्टोर्ड ऑल्सो। रिसाइकल बिन क्या करता है? सारी डिलीटेड फाइल्स या फोल्डर को स्टोर करता है, जिसे आप रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर का मतलब आप उसे वापस भी ला सकते हैं। वापस कैसे आएगा? अगर कोई फाइल आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया, आपने राइट साइड से क्लिक करके डिलीट कर दिया तो रिसाइकल बिन में चला गया। अब रिसाइकल बिन पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो उस आइकन पे, आपको क्या होगा? वो चीज़ जो है हमारी, जो आपकी रिसाइकल बिन वाली है, उसके अंदर वो फाइल फोल्डर दिखाई देगा। उस फाइल फोल्डर पे राइट साइड से क्लिक करो तो रीस्टोर की ऑप्शन आएगी, आप उसे वहां से रीस्टोर कर दो तो वो आपका फाइल फोल्डर जहां से आपने डिलीट करा था वहीं पर पहुंच जाएगा। तो द रिसाइकल बिन आइकन इज अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। ये आइकन हमारे को कहाँ दिखाई देता है? डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। और बाय डिफॉल्ट इट टेक्स 10% ऑफ द हार्ड डिस्क स्पेस टू होल्ड द डिलीटेड फाइल्स। क्योंकि टेम्परेरी लोकेशन है ये भी, तो ये हमारे हार्ड डिस्क का बाय डिफॉल्ट 10% स्पेस जो है वो आपको क्या करता है? ले लेता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ रिसाइकल बिन। ये हमारे जो है आइकन जो है ये हमारे को दिखाई दे रहा है, ये रिसाइकल बिन का आइकन होता है। ऐसे कुछ आइकन हमारे पास पहले आ जाते हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट, ये हमारा माई कंप्यूटर, नेटवर्क नेबरहुड, रिसाइकल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोरर। आइए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट पे, टास्क बार। टास्क बार क्या है? दिस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ये बार जहां पर हमारा डेस्कटॉप है उसके नीचे वाली स्क्रीन को हम, नीचे वाले एरिया को, एक बार का मतलब है इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे बार कहते हैं। तो वहां पर एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन दिखाई देती है जहां पर क्या होते हैं,
जो भी आप एप्लीकेशन खोलते हैं उसके आइकन दिखाई देते हैं। तो इट शोज ऑल द एक्टिव एंड इनएक्टिव एप्लीकेशन, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन जो आप खोलोगे, मान लो आपने वर्ड खोला, एक्सेल खोला, तो उनके आइकन जो है आपको वहीं पर दिखाई देंगे। वी कैन मिनिमाइज, क्लोज और स्विच बिटवीन द एप्लीकेशन यूजिंग द टास्क बार। अब आप वहां से ही आप किसी एप्लीकेशन को मिनिमाइज का मतलब बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। इट ऑल्सो डिस्प्ले द टाइम एंड अदर प्रोग्राम्स, ये हमारे टाइम को भी शो करता है और दूसरे प्रोग्राम्स को भी शो करता है। तो टाइम कहाँ हमारे को दिखाई देता है, राइट हैंड साइड में डेट एंड टाइम हमारे को दिखाई देता है। अगला माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर का आइकन जो हमारे को सबसे पहला आइकन दिखाई देता है, वो दिस आइकन प्रोवाइड द एक्सेस टू ऑल द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक द हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ये आइकन भी हमारा कहाँ होता है, डेस्कटॉप पर होता है। और डेस्कटॉप पे जब आप इसे क्लिक करते हैं, जैसे ये माई कंप्यूटर आइकन है मेरा, मैंने इसे क्लिक करा, तो इसे क्लिक करते ही यहाँ पर ये आपको ड्राइव दिखाई देने लग गए, सी, डी, ई वगैरह, ये सारे आपका क्या है, माई कंप्यूटर आइकन पे आपको ये ड्राइव दिखाई देने लग गए हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम किस पे, अपने नेक्स्ट पे। ये हार्ड डिस्क के बाद सीडी, पेन ड्राइव जो भी लगाएंगे उसका आपको ड्राइव जो है आपको वहां पे दिखाई देगा, कहां पर, माई कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट जो है स्टार्ट बटन, दिस बटन इज लोकेटेड ऑन द टास्क बार। ये सारे कंपोनेंट है, पार्ट्स हैं किसके, विंडोज के। तो ये क्या है, ये बटन कहाँ लोकेटेड होता है, टास्क बार पर लोकेटेड होता है, और ये क्या करता है, सारे एप्लीकेशन को ओपन करता है और शो करता है। मतलब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो आपको क्या होगा, ऐसे एप्लीकेशंस दिखाई देंगे, ऐसे आपको दिखाई देगा ये सारे ऑल प्रोग्राम्स वगैरह। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ आपको दिखाई देंगी जहाँ से आप अपने कोई भी एप्लीकेशन खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आइकन, आइकन क्या हो गए, स्मॉल पिक्चर्स हो गए। हमने कहा कि जब भी हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो हमारे को आइकन्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो आइकन ये फाइल के लिए हो सकता है, फोल्डर के लिए हो सकता है, किसी एप्लीकेशन के लिए जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट वगैरह के लिए, या कोई शॉर्टकट हो सकता है। शॉर्टकट का मतलब आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर राइट साइड से क्लिक करके, राइट साइड से क्लिक करिए और कहिए कि शॉर्टकट बनाना है, तो शॉर्टकट सेंड टू डेस्कटॉप भी हो सकता है आपका, कि शॉर्टकट जो है आप उसका कहाँ बना दे, डेस्कटॉप पर बना दे। तो शॉर्टकट से क्या होगा, वो डायरेक्टली आपको खोलने में हेल्प करेगा उस एप्लीकेशन को। तो आप वहां से अगर आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना देंगे तो आप उस पर डबल क्लिक करके उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन एंड द डायलॉग विंडो। एप्लीकेशन विंडो क्या होती है और डायलॉग विंडो क्या होती है। तो बेटा एप्लीकेशन विंडो और डायलॉग विंडो जो है वो दो अलग अलग प्रकार की विंडो है। जब भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की विंडोज आ जाती है। तो एप्लीकेशन विंडो का मतलब है जब आप वर्ड खोलोगे, एक्सेल खोलोगे, पेंट खोलोगे, पावर पॉइंट खोलोगे, तो आपको क्या करेंगे, तीन बटन दिखाई देते हैं। तीन बटन कौन से, एक माइनस के साइन जैसा बटन, एक क्लोज का बटन और एक मैक्सिमाइजर या रिस्टोर का बटन। तो वो जो चीज़ होती है वो विंडो कहलाती है। तो एप्लीकेशन विंडो को, जैसे आपने वर्ड खोला तो वर्ड को खोल के वो वर्ड को जिस जगह पर खुला वो एप्लीकेशन विंडो है। तो ये क्या करती है, एप्लीकेशन को डिस्प्ले करती है, जिसके अंदर आपको तीन आइकन मेनली दिखाई देते हैं, एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का और एक क्लोज का। तो हर एप्लीकेशन जो खुलती है वो किस में खुलती है, विंडो में खुलती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स एक इंटरेक्टिव विंडो होती है। मतलब जब आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, तो सेव एज के बाद क्या होगा, एक बॉक्स खुलेगा। तो जो बॉक्स खुला उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। फाइल से ओपन पे आपने क्लिक करा तो जो बॉक्स खुला वो क्या हुआ, वो ओपन का जो बॉक्स खुला वो क्या हुआ, वो डायलॉग बॉक्स हुआ। तो डायलॉग बॉक्स जो है क्या करते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होते हैं। आप अगर ये देखें तो ये ओपन का डायलॉग बॉक्स है। कौन सा डायलॉग बॉक्स, ओपन का। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो फाइल ओपन करनी है उसका नाम दे सकते हैं। यह सारे लेक्चर मैंने जिसको सिलेक्ट करूंगा ओपन हो जाएगा, ओपन बटन पे क्लिक करते ही। ऐसे ही आप सेव एज का डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स का काम क्या है, डायलॉग बॉक्स आपको या तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। तो ये कह रहा है, इट इज़ एन इंटरेक्टिव विंडो बाय विच द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। तो ये एक ऐसी इंटरेक्टिव विंडो है जहां से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है यूजर से वो ले सकते हैं टू कंप्लीट द टास्क। जैसे सेव एज का डायलॉग बॉक्स, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट
का डायलॉग बॉक्स, अगर आपने फ़ोन चेंज करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आपने चेंज करनी है तो उसका डायलॉग बॉक्स। तो इस तरह से ये विंडोज़ जो हैं हमारे यूज़ होते हैं किसमें, एमएस विंडोज़ के अंदर। ये भी एक कंपोनेंट होता है विंडो किसका, एमएस विंडो का होता है। इससे आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को।